दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना एक तरह से लीगल भी है और एक तरह से इल्लीगल भी है। और अगर आप इसको लेकर कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में कहाँ लीगल है, कहाँ इल्लीगल है, सेबी और आरबीआई के रूल्स क्या कहते हैं इसको लेकर, इल्लीगल ट्रेडिंग करने पर क्या पेनल्टीज लग सकती है और सभी जरूरी चीजें। और उसी के साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे बिल्कुल सेफ और लीगल तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर में है क्या। ये सिंपल में हम समझ लेते हैं जो नए हैं उनके लिए। तो आपको बता दूं दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है कि एक करेंसी को बेचना और दूसरी करेंसी को खरीदना। जैसे ईयूआर, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, ये सभी आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, ये तो आपको पता ही होगा, जहाँ रोज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। लेकिन इंडिया में इसके रूल्स और रेगुलेशन बाकी कंट्रीज के मुताबिक थोड़े अलग है। और वही चीज दोस्तों लोगों को कंफ्यूज भी कर देती है, जो आज आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि न्यू रूल्स क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, लेटेस्ट में जो अभी चल रहे हैं सेबी और आरबीआई की तरफ से। तो आपको बता दूं कि आईएनआर बेस्ड ही लीगल है दोस्तों, मतलब कि इंडिया की जो करेंसी है आईएनआर, उसी के साथ आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो। अगर आप यूएस और कोई और कंट्रीज की ट्रेडिंग करते हो तो वो इलीगल कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें जो अलाउड है तो आईएनआर के साथ ही है, जैसे यूएसडी और आईएनआर इसके साथ आप कर सकते हो। जीबीपी आईएनआर ये भी कर सकते हो, ईयूआर आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, मतलब कि जिसके इंडियन रुपीस का करेंसी होगा उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ये चीज इंडिया के अंदर अलाउड है। और उसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप ये चीज कर सकते हो। जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, आईसीआईसीआई, एक्सेल, ऐसे काफी ज्यादा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है इंडिया के अंदर जिसके साथ आप रजिस्टर करके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि जो चीज इलीगल है इंडिया के अंदर वो है क्रॉस पेयर करना। जी हाँ, क्रॉस पेयर करेंसी के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो वो इलीगल माना जाएगा इंडिया के अंदर। जैसे कि ईयूआर और यूएसडी के साथ ट्रेड करना वो एक तरह से इलीगल माना जाएगा दोस्तों इंडिया के अंदर। अब सिर्फ यही चीज़ें अलाउड है इंडिया के अंदर जो आप देख सकते हो इधर। और इसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि आरबीआई और सेबी बार-बार वार्निंग भी दे रहे हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने से आप पर फाइन और जेल तक हो सकती है, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेड में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो मान लो दोस्तों कि अगर आपने रूल तोड़ दिया कोई भी तो क्या होगा। तो आपको बता दो कि एफईएमई के अंडर आपको 10,000 रुपीज पर डे का फाइन लगेगा। और अगर आप फिर भी कंटिन्यू रखते हो अपनी ट्रेडिंग तो फाइन डेली बढ़ता रहेगा आपका। और सीरियस केसेस में जेल तक हो सकती है आपको 5 साल की। और उसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि आरबीआई ने तो ब्लैक लिस्टेड ब्रोकर्स की लिस्ट भी अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दी है, जो आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर। मतलब गलत रास्ते पे चलोगे तो सीधा नुकसान ही होने वाला है आपका। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डेली के 10,000 देना मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपको पता ही नहीं होगा और आप करते रहोगे तो ये चीज़ बढ़ती रहेगी और एंड में आपको जेल तक हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना ही चाहते हो तो वो कैसे पॉसिबल है लीगल तरीके से, बिल्कुल। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट रजिस्टर करना। जैसे हमने पहले शेयर करा, अपस्टॉक है, ऐसे कोई भी आप ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हो। दूसरा है केवाईसी करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है दोस्तों। जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लिंक करना, ये सारी चीज़ें आप अपने ब्रोकर के अंदर ही कर सकते हो। फिर उसके बाद है सिर्फ आईएनआर बेस्ड पेयर के साथ ही ट्रेडिंग करना। मतलब अगर आप यूएस और आईएनआर करते हो तो ये चीज़ लीगल होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल के साथ समझाया था। लेकिन अगर आप कोई और कंट्रीज के साथ ही ट्रेडिंग कर रहे हो फॉरेक्स में तो वो इलीगल माना जाएगा। और उसी के साथ प्लेटफॉर्म जो अलाउड है एनएससी, बीएससी और एमएससी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसी के ऊपर आप कर सकते हो। फिर है आपको दोस्तों टाइमली आईटीआर भी फाइल करना पड़ेगा, वरना दोस्तों आपको यहाँ से भी नोटिस आ सकती है आगे जाकर। और उसी के साथ आपको स्टॉप लॉस और रिस्क को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेवरेज लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है आपको। और अगर आप उसमें लॉस करते हो तो आपका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन इतना ज़्यादा क्यों है दोस्तों इंडिया के अंदर बाहर के मुताबिक। तो उसका सिंपल रीज़न ये है दोस्तों कि इंडिया का कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है अभी। मतलब आरबीआई चाहता है कि फॉरेन करेंसी का मिसयूज ना हो और पैसा इलीगल रूट से बाहर ना जाए। इसीलिए आईएनआर बेस्ड पेयर अलाउड है सिर्फ, बट फॉरेन पेयर स्ट्रिक्टली बैन है इंडिया के अंदर। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों शॉर्ट में अगर समझे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बिल्कुल लीगल है, पर सिर्फ आईएनआर बेस्ड पेयर के साथ ही और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू। अगर आप फॉरेन ऐप्स या अनऑथराइज प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा और आपको फाइन और जेल तक हो सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक क्वेरीज क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।
और अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।